अगर आज पीओके, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में होता तो भारत आज यहाँ से यहाँ होता। आज हम बात करने जा रहे हैं पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की, जो है तो भारत का अभिन्न अंग, पर उस पर पाक ने नाजायज कब्जा करके रखा है, जो भारत की और खुद की तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। पीओके कहानी भारत की आज़ादी के ही समय शुरू हो जाती है। 1947 में भारत के विभाजन के साथ जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत से कराने पर हस्ताक्षर किए। उस समय पूरे जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर था, जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। उसमें से 72,935 स्क्वायर किलोमीटर पे पाक ने कब्जा करके रखा है। 5,180 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया है, और साथ में 37,555 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन इस अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा करके रखा है, और बाकी बचे 1,06,566 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। वापस इतिहास में जाए तो अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। यह शुरुआत कराई गई। On the 22nd of October 1947, Pakistani tribal fighters and some Pakistan army troops attacked Muzaffarabad and Jazammu in Kashmir. जिसमें विदेशी और पाकिस्तानी दोनों साजिश थी। विद्रोह की आग पूरे कश्मीर में फैलती चली गई। विद्रोही एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते जा रहे थे, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, और भारत ने 50,000 सैनिक उनकी मदद के लिए जम्मू कश्मीर भेजे, और भारतीय सैनिकों ने तेज़ी से उन्हें खदेड़ना शुरू किया। और उसके बाद ये मुद्दा यूएन पहुंच गया, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि रखी गई कि जहां पर जो सैनिक हैं वहीं पर रुक जाएंगे। इसके बाद बनी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक्चुअल बॉर्डर तो नहीं है जम्मू कश्मीर में, पर एक सीमा लाइन है कि इसके बाद यहाँ शांति रहेगी, तो इसलिए बॉर्डर का रूल फॉलो किया जाए, जो आज भारत के लिए गले की हड्डी साबित हो गया है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए। 1965 में, 1971 में, उसके बाद कारगिल युद्ध, जिसमें 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए और 90,000 सैनिकों पर बंदी बना लिया था, और साथ में हम लाहौर तक पे कब्जा कर लिए थे, पर बदले में हमने पीओके वापस नहीं लिया, और पीओके आज भी पाकिस्तान के कब्जे में ही बना है। और पीओके भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए समझने की उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझनी होगी। हमारा जो देश भारत है वो पश्चिम एशिया से कनेक्ट नहीं है, उसको कनेक्ट करने का एकमात्र जरिया समुद्र है और हवाई रास्ता है। अगर पीओके भारत में होता तो हम उससे लैंडली भी कनेक्ट हो सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते हम पूरे मिडिल ईस्ट के देशों और रूस और यूरोप के देशों से कनेक्ट हो सकते थे, और साथ में भारत, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान से होते हुए एक रोड रूट भी बना सकते थे, एक कॉरिडोर बना सकते थे, जिससे भारतीय व्यापार को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। समुद्री रास्ता हमें थोड़ा महंगा पड़ता, पर ज़मीन से जुड़ने पर हमारी बात ही कुछ और होती। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता ऑयल एंड गैस फील्ड में, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 90% ऑयल एंड गैस विदेश से मंगाता है, और उसका एकमात्र रूट है समुद्र। समुद्र के जरिए, सी के जरिए सारे रूट गैस आती है, ऑयल आती है, जिसमें बहुत खर्चा लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो अगर पीओके भारत में होता तो रूस के जरिए भारत पाइपलाइन से ही अपने देश में गैस मंगा सकता था, जिससे उसकी कीमत कम हो जाती है, उसका खर्चा कम हो जाता है, और बहुत आसानी से सिक्योरिटी के साथ भारत आ भी जाती। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। अगर वो भारत में होता तो भारत की जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता। हम यूरोप की टक्कर दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों स्विट्जरलैंड बस सकते थे। और साथ में पीओके में सिंध, झेलम और चिनाब जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, जिस पर डैम बना के बिजली भी उत्पादन की जा सकती थी, जो भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देती। और इन सब को साइड भी करते तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके हमारी भारत माता का मुकुट है। कश्मीर हमारे भारत माता का मुकुट है, उसका एक टुकड़ा जिस पे विदेशियों ने कब्जा करके रखा है, तो उसे वापस लेना बहुत जरूरी है। वैसे आपके इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा।